लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण शुरू होने वाला है। 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे और जो पहले चुनाव में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि तमिलनाडु की जो 39 सीट्स हैं सभी पर एक ही बार में इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो आज की चर्चा जो है वो तमिलनाडु पर ही आधारित रहेगी और इस सीट पर चर्चा करने के लिए, इन सीटों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य जी। तो आदित्य जी, जो तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है और जो तमिलनाडु में फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन होने वाले हैं और ये जो पहली ऐसी जगह है जहां पर मुस्लिम लीग अभी भी अस्तित्व में बनी हुई है और पिछली बार बीजेपी को मुस्लिम लीग हराने में सफल भी रही थी। तो क्या इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए पुष्कर, सबसे पहली बात जो मैं दर्शकों को बता दूं कि तमिलनाडु की जो राजनीति है ना, वो हमारे उत्तर भारत की राजनीति से काफ़ी अलग है, बहुत ही ज़्यादा मुख्तला है। और जब तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आते हैं पेरियार की राजनीति, अन्नादुरई की राजनीति, जहाँ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात होती है, जहाँ पे एक एथनिसिटी की बात होती है, तमिल एथनिसिटी की बात होती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है या हालिया आप 10 सालों में देखें तो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत तेज़ी के साथ तब्दीली आई है जी। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स वहाँ की राजनीति में भी देखने को मिलते हैं जो हमारे उत्तर भारत में काफ़ी हावी हैं जी। अब मैं जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो रामनाथपुरम लोकसभा की सीट है जी। और रामनाथपुरम की जो लोकसभा की सीट है जिसे रमाडू भी बोलते हैं जी, ठीक है। तो वो सीट बहुत ही दिलचस्प है। एक ज़माना था जब AIADMK का वो गढ़ माना जाता था जी। 6 बार जो है ना AIADMK ने वहाँ से जीत हासिल की है जी। और DMK ने भी वहाँ पे विक्ट्री उनको भी मिली है। लेकिन वो ट्रेडिशनली AIADMK की सीट हुआ करती थी, लेकिन ये सारा समीकरण जो है वो पिछले 10 सालों से बदलता नजर आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी भी 15 से 16% जो मुस्लिम आबादी है वो तो है ही, साथ ही साथ वहाँ पे जो बाकी जो दलित तबका है उनका वोट भी मुस्लिम लीग को मिला है जी। और यही चीज़ जो दिलचस्प चीज़ देखने को हमें मिली है 2019 के लोकसभा चुनाव में कि मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट थे वहाँ पे, जो अभी मौजूदा सांसद भी हैं वहाँ से, उनका नाम है कनी जी, उनका नाम है कनी के नवाज जी। बिल्कुल, कनी नवाज उनका नाम है। तो वो कनी नवाज जो है वो काफ़ी मजबूत नेता हैं और अगर कहें कि तमिलनाडु में जो मुस्लिम लीग के जो बड़े नेता हैं उनमें से वो शामिल हैं। और उन्होंने वहाँ पे जो नानौर थे, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको उन्होंने वहाँ से पराजित किया था। और आपको एक और दिलचस्प बता दूं उस सीट के बारे में कि ये सीट जो है ये इलाका माना जाता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु जी, जिसमें कि वो इलाका जो केरल से सटा हुआ इलाका है जिसको कोडुनाडु भी कहा जाता है जी। तो कोडुनाडु का इलाका जो है वहाँ पे अभी पिछले दिनों ये देखने को मिला है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे से अपना कैंपेनिंग बहुत ही हाई लेवल पे कर रही है, क्योंकि वो ऐसा इलाका है, एक तो थोड़ा सा जो वहाँ की राजनीति है उसको वो मोमेंटम को अपनी तरफ बरकरार करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि तमिलनाडु में जयललिता के निधन के बाद से एक जो स्थान खाली है उसको भरने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। हालांकि अगर आप देखें कि ये जो जगह थी इसको कांग्रेस पार्टी भी इसमें अपना दावेदारी पेश कर सकती थी, लेकिन चूंकि वो DMK के साथ गठबंधन में है तो एक स्पेस बनता है कि विपक्ष कौन। AIADMK लगातार बिखरती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दांव खेला है अन्नामलई पे जी। और अन्नामलई लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं जी। तो इस बार भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। हालांकि मुस्लिम लीग फिर भी मजबूत है, क्योंकि उसका जो मुस्लिम ये DMK जो है जी उसके साथ उसका गठबंधन है। जैसा कि हम आपको बता दें कि इस सीट के बारे में थोड़ा सा, ये जो सीट है रामनाथपुरम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीट है। इसके अंदर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर वोटर्स की जो संख्या है वो है 14,55,988 वोटर्स, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। और 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में सारी सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए, इतिहास उठाएं तो कांग्रेस जो है वो 6 बार आ चुकी है सत्ता में, AIADMK 4 बार आ चुकी है, DMK 3 बार आ चुकी है और मुस्लिम लीग 1 बार आई है, जो कि 2019 में आई थी जी। अब जो बीजेपी वर्सेस मुस्लिम लीग हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने काफ़ी
बड़ी मात्रा में वोटों के साथ जीत हासिल की थी। 2014 का लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए तो AIADMK वर्सेस DMK हुआ था, जिसमें AIADMK के A अनवर राजा 4,05,945 वोट से जीते थे और DMK के S मोहम्मद जलील को 2,86,621 वोट मिले थे। फिर 2019 में दोबारा जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग ने अपनी पकड़ यहाँ पर मजबूत बना ली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कनी के नवाज जो यहाँ से लड़े थे वो 4,69,943 वोट से जीते थे और जो बीजेपी के नैनार नागेंद्रन लड़े थे यहाँ पे उनको 3,42,821 वोट मिले थे, यानी कि लगभग 1.25 लाख वोटों से वो जीते थे मुस्लिम लीग वाले। तो इस बार देखना होगा कि मुस्लिम लीग वर्सेस बीजेपी जो होने जा रहा है, क्या इसमें बीजेपी मुस्लिम लीग को पछाड़ देगी या फिर से मुस्लिम लीग एक बार बीजेपी के ऊपर जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि मुस्लिम लीग ने वहाँ पे एक अच्छा जो है ना अपना एक ज़मीनी स्तर पे पकड़ बना के रखा है। और सबसे दिलचस्प बात इस चुनाव का ये भी है कि वहाँ पे DMK और मुस्लिम लीग के बीच में जो गठबंधन हुआ है, तो DMK का जो वोट है वो भी ट्रांसफ़र होने वाला है मुस्लिम लीग को। तो दावेदारी जो मुस्लिम लीग की है वो मजबूत तो है, लेकिन लगातार जिस हिसाब से अनामलई को प्रमोट किया जा रहा है कि स्टेट में एक जो है बीजेपी इस तरह से प्रमोट कर रही है कि स्टेट में एक मसीहा बन के वो आए हैं, क्योंकि वो IPS अधिकारी हैं जी। तो काफ़ी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। जैसे कि आपने देखा कि चुनाव के जो परिणाम आए हैं 2019 में, वो भी कोई एक तरफा नहीं था जी। उसमें भी काफ़ी करीबी मुकाबला टक्कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी जो मुकाबला है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कड़ी टक्कर वाला ही है। अब ये है कि हम जब देखेंगे कि क्या कौन कौन से जो हैं प्रमुख एलिमेंट्स हैं जो इलेक्शन में जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। बाकी मुझे लग रहा है कि वही मुकाबला बराबर कांटे की टक्कर। तो जैसा कि हमने जाना कि रामनाथपुरम पर बीजेपी वर्सेस मुस्लिम लीग जो होने वाला है, जो एक कह लीजिए इकलौती ऐसी जगह बची है जहां पर मुस्लिम लीग अभी अस्तित्व में पाई जा रही है, वहां पर मुस्लिम लीग अपनी पकड़ बरकरार रख पाती है या फिर बीजेपी है वो मुस्लिम लीग को साफ कर देगी? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें DNA के साथ।